हैं एंड कौन-कौन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था फ़ेसबुक का, मैंने दिया था इंस्टाग्राम का एग्ज़ाम्पल जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को स्पॉन्सर्स एड्स भी दिखाए थे। आई होप आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा, आपने चेक करे होंगे कि फ़ेसबुक पे पेड एड्स कैसे दिखते हैं। तो आज क्लास उससे थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे है क्योंकि उस प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में जाना था और इस क्लास में हम उस प्लेटफ़ॉर्म की स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि आप लोग सब फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब इन सब से फ़ैमिलियर हो चुके हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में किन्हीं को कोई डाउट था, किसी भी तरीके की चीज़ें थी क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशंस थी, ठीक है? ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अवेलेबल हो, आप अच्छे से सुनो। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आए तो आप तुरंत रेज़ करो, ठीक है? तो चलिए, वेट करते हैं, ठीक है? ओके गाइज़, ठीक है। लाइक आई होप कि सब जॉइन कर सके हैं और नहीं भी होंगे तो ये क्लासेस रिकॉर्डेड होती है। आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी रिकॉर्डेड क्लास में आप ईज़िली जाके आप बाद में वीडियोज़ भी दे रहे हो और हम इनका एडवांस वर्ज़न भी लेके आने वाले हैं बहुत समय। तो चलिए आज की क्लास की शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? ठीक है। इसमें 4 मेजर प्लेटफ़ॉर्म कौन-कौन से हैं? इनके कौन-कौन से कंटेंट टाइप्स हैं? पोस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? उसकी डेफ़िनेशन आपके सामने आपके डिस्प्ले पे दिख रही होगी अगर आप पढ़ रहे हैं तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जब आप इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप जैसे सोशल ऐप्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड को प्रमोट करते हो, उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अब देखिए ये एक परिभाषा है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। इसमें हमने किसी प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में डिटेलिंग में बात नहीं की है, जस्ट बताया है कि हाँ, सोशल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके हम अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। और बेसिकली यही एक डेफिनिशन आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे आप अभी मानो किसी भी ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हो, जैसे ओप्पो का फ़ोन हो गया, ठीक है? ओप्पो एक ब्रांड है, तो ओप्पो का ऐड आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो ओप्पो क्या कर रहा है, ओप्पो अपने फ़ोन का सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, इसलिए आपको वो एड्स दिख रही है, ठीक है? एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये भी मतलब है कि अ, दूसरा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट इसमें ये आता है कि जहाँ पे क्राउड है, आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना ऐड दिखाना चाहो। क्राउड को लाइक हिंदी में भीड़ कहते हैं, तो जहाँ ज़्यादा भीड़ रहेगी, आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ दिखाना चाहेंगे। जैसे अभी ओप्पो पूरे इंडिया में अपना ऐड चला रहा है, बट वो इंडिया के बाहर बिज़नेस नहीं कर रहा है, तो वो अपना ऐड नहीं चलाता है। क्योंकि अगर वो बाहर बिज़नेस करता, तब वो अपना ऐड दिखाता, तो उसको ज़्यादा बिज़नेस मिलते। बट ऐज़ ऑफ नाउ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ ज़्यादा क्राउड हो। जैसे अब हमारे इंडिया में हम लोग किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, तो इंडिया के आप जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझिए। बेसिकली यहाँ पे सिटीज़ काम करते हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं एंड एज़ ऑफ नाउ 29 भी हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है? तो 29 स्टेट्स में आप टारगेट नहीं कर सकते, आपको स्पेसिफिक जाना होगा। तो स्पेसिफिक हम कैसे जा सकते हैं, जैसे हमारा बिहार है। अब बिहार में हर चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला प्लेस कौन-सा होगा? ऑब्वियस सी बात है वो पटना है, ठीक है? क्योंकि पटना में हर तरीके की ट्रैफ़िक है एंड पटना इज़ द कोर कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड। तो अगर सपोज़ दैट आप आ रहे हो पूर्णिया साइड से, सहरसा साइड से, आपने कोई छोटा-सा स्मॉल बिज़नेस चालू किया है, ठीक है? आप मानिए क्या कि आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड चालू किया है, तो आपको जो ऑडियंस चाहिए वो आपको पूरे बिहार का चाहिए, ना कि आपको सिर्फ़ सहरसा और पूर्णिया का चाहिए। तो इस संदर्भ में जब ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं, तो हम वहाँ पे अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसमें कि हम अपने प्लेटफ़ॉर्म जैसे सोशल मीडिया, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम है, इनको यूज़ करके हम पटना के लोगों तक भी पहुँचे और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो भी सर्विसेज़ है, हम पटना के लोगों तक भी बेच सकें।
ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। तो जब मैं इंडिया के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो बेसिकली इसमें 2 या 3 तरीके से मेजर होते हैं। टियर 1 सिटीज़ को हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता है दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बैंगलोर है, कोलकाता है, मुंबई है, ठीक है? तो ये सब टियर 1 सिटीज़ में आते हैं। जहाँ भी मेट्रो है वहाँ टियर 1 सिटीज़ में आते हैं। अब टियर 1 सिटीज़ की खासियत आप समझिए, टियर 1 सिटीज़ में रहने वाले लोगों का एक्सपेंसेस आपके प्रोडक्ट से जो भी आप इंडिया में सेल करना चाहते हो, उनसे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी बनती है कि अगर वो डेली ₹500 ₹700 खर्च कर सकते हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप ₹200 में बेच रहे हो, तो डेफिनिटली है कि टियर 1 के लोग तुरंत खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनका पॉकेट उनको अलाउ करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसी चीज़ को लेवरेज लेने का आपको मौका देता है। तो अभी हम इंडिया के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। टियर 1 सिटीज़ जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे अभी पटना अपग्रेड हो गया। पहले पटना टियर 2 सिटीज़ में था। अभी पटना टियर 1 सिटी में चला गया बिकॉज़ मेट्रो आ चुकी है एंड यही रीज़न है जहाँ भी ये चीज़ें होंगी, उसका प्राइस जो है बहुत हाई करेगा, ठीक है? इसलिए अब पटना पटना के जियोग्राफिकल को देखोगे तो वहाँ के लोगों की मिनिमम आय से लेके चीज़ें जो है वो बहुत अपग्रेड हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ठीक? तो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि सीमा की एक साड़ी की दुकान है। सपोज़ दैट सीमा एक लड़की है जो कि साड़ी की दुकान है। तो उसको अपना साड़ी बेचना है, वो किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना साड़ी बेच सकती है। अब यहाँ पे ना 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है? अभी मैं प्लेटफ़ॉर्म की बात नहीं कर रहा, अभी मैं थोड़ा बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म्स में क्या होता है जब आप बिज़नेस ओपन करते हो, ठीक है? सीमा ने साड़ी की दुकान खोली, बहुत अच्छी बात है, उसने जगह लिया, सारे माल स्टॉक लेके आए। लेकिन अब सवाल है कि उसका साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बिकेगा? तो इसके टर्म्स में 2-3 चीज़ें होती हैं। सीमा ने जब दुकान लिया होगा तो उसके आस-पास भी साड़ी की दुकान होगी। उसमें ज़रूर होगा कि उनके डेली के 10 साड़ी बिक रहे हैं, किसी की 8 साड़ियाँ बिक रही हैं। तो ये एक वॉल्यूम होता है, ठीक है? ये एक बाइंग वॉल्यूम होता है जो हमें समझना पड़ता है। जैसे क्या कि अब मैं ये समझ रहा हूँ कि 10 साड़ी उनके शॉप से खरीदी जा रही है, 8 साड़ी इनके शॉप से खरीदी जा रही है और सीमा ने भी अपना शॉप ओपन किया। तो कम से कम ये 4 साड़ी तो वहाँ आराम से बेच सकती है क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिमांड है, ठीक है? और जहाँ डिमांड होता है वहीं हम सप्लाई देते हैं। तो सीमा ने जब अपनी साड़ी की दुकान ओपन करी लेकिन अब क्या है कि वो लोग मार्केट में पहले से हैं, सीमा ने अभी नया खोला है, लोगों को पता नहीं। तो अब आता है प्लेटफ़ॉर्म की बातें। यहाँ पे सीमा को क्या करना पड़ेगा? सीमा को अपनी सोशल मीडिया को एक्टिव करना होगा। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये 3 चीज़ एक्टिव करनी होगी, ठीक है? एंड उसमें क्या है कि कम से कम उनको एक रील बनाना चालू होगा। जैसे आप रील इतना कंटेंट देखते हो, तो आप अपने बिज़नेस के बारे में भी रील कंटेंट बना सकते हो, ठीक है? तो सीमा जब ये रील में बताई कि मेरे पास ये साड़ी है और ये साड़ी की प्राइस ₹999 है, अगर आप इस लोकेशन में हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सूरत में है, ठीक है? तो सूरत में जो आपका एक लोकेशन है, उससे 10 किलोमीटर रेडियस में आप बेच रही हैं और ये चीज़ आप अपने सोशल मीडिया पे मतलब अपडेट कर रही हैं, जो भी रील्स आप बना रहे हो, वो आप अपडेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा क्या कि अगर आप डेली ये काम कर रहे हो, जैसे कि साड़ी का आप टिप्स दे रहे हो, ठीक है, वीडियो बनाने के पीछे का सीन दे दिया, कोई कस्टमर आया, उसका रिव्यू ले लिया, ये एक कंटेंट टाइप है जो कि हम मतलब नीचे मतलब क्लास में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब टाइप्स में जब आपने कंटेंट पब्लिश किया, तो 6 महीने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप ये डेली करते हैं, ठीक है, और लगातार आप करते हैं, तो 6 महीने में मिनिमम आप सोचिए कि बिहार से अगर आप काम कर रहे हैं तो मिनिमम 10,000 से 1 लाख तक फॉलोवर्स आप गेन कर सकते हैं। ये मैं आपको कोई डेटा नहीं दे रहा हूँ, ये एक्चुअल प्लेटफ़ॉर्म देता है, समझिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये जितने भी चैनल्स हैं, ये चलते हैं बॉट्स और स्पाइडर के ऊपर, ठीक है? और बॉट्स और स्पाइडर के लिए एक चीज़ है कंसिस्टेंसी। जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कंसिस्टेंसी आप हिंदी में बोलोगे तो इसको एक तरीके से बोल लेते हैं लगातार, ठीक है? या डेली आप मान लो, ठीक है? सपोज़ दैट कि आपके पास 30 दिन है और आपने डिसाइड किया कि मुझे सोशल मीडिया पे 30 दिन पोस्ट करना है। आपका पोस्ट का टाइप कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है सिर्फ़ ग्राफ़िक्स करो, रील करो, स्टोरी करो, आप कुछ भी अपना प्लान कर सकते हो। वो हम बताएँगे कंटेंट कैलेंडर कैसे प्लान करते हैं। वो सारी चीज़ हमें आपको आने वाली क्लासेस में बताएँगे। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि आपने पूरा डिज़ाइन किया और आप अगले 6 महीने तक आपने सिर्फ़ यही किया। आपने पैसे खर्च नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है?
क्योंकि ये वीडियोस आप खुद से बना सकते हो, आप सारी चीजें खुद से कर सकते हो, आप पे 1 रुपए खर्च नहीं किया और 6 महीने तक लगातार आपने क्या किया, डेली एक रील डालना चालू किया। तो अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉट और स्पाइडर होते हैं, ठीक है। बॉट बेसिकली होता है क्या कि जैसे आप इंटरनेट पे कोई भी सर्च करते हो, जो रिजल्ट आपको रिफ्लेक्ट करता है वो किसी ना किसी बॉट के द्वारा होता है। तो हेलो जब सर। ये बॉट, सॉरी, हेलो। जी अभिषेक सर, अगर पॉसिबल हो तो क्या आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने मोबाइल डिवाइस से ज्वाइन किया है तो उनको देखने में परेशानी हो रही होगी। अगर पॉसिबल हो तो इस टेक्स्ट साइज को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। एक सेकंड, टेक्स्ट जी, साइज थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। बढ़ा दीजिए। अभी ठीक है। ठीक है। और रोहित कुमार और गुंजन भारती ने हैंड रेज किया हुआ है। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए आपका माइक और कैमरा डिसेबल किया गया है। आपको जो भी क्वेरी है वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके सर, आप कंटिन्यू करिएगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ रहे थे कि हम लोग डेली पोस्टिंग करते हैं, 6 महीने तक हमने अपना रील लगातार डाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब आपको नोटिस करते हैं, बिकॉज क्या है कि आप जब डेली पोस्टिंग करते हैं, आप डेली अपने चैनल से अपडेट करते हैं, तो इनसे आप नोटिस्ड होते हैं। तो जब आप नोटिस्ड होते हैं तो उसमें ये चीज होता है कि जब भी कोई लोग उस रिलेटेड टर्म या प्रोडक्ट से इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करते हैं, तो आपके वीडियो के ऊपर आने के चांसेस 90% ज्यादा होते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि सोशल मीडिया का सक्सेस आपको तभी मिल सकता है जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो जैसे कि सीमा ने मानो कि 6 महीने तक इन्होंने लगातार पोस्टिंग की, इनको 28,000 फॉलोअर्स मिले, ठीक है। तो अब ये 28,000 लोग हैं, आपने एक रील डाला, अब इससे क्या हुआ, 28,000 लोगों को वो नोटिफिकेशन गया, वो उनके फीड पे जाता है। फीड क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इनको सिंपली देखते चलते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब सीमा ने सपोज दैट जहाँ पे साड़ी का दुकान खोला, वहां से लेके वो रील जहां तक गया, सपोज दैट कि अगर सीमा ने पूर्णिया में दुकान खोला और उसकी रील पटना पहुंच रही है, यूपी जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, और उनकी रील्स लोगों को अच्छी लग रही है, और उनके पास जो साड़ी है ना, शायद वो साड़ी भी उनको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, तो क्या करेंगे। अब सीमा जो 4 साड़ी, जो मैंने पहले बताया था एग्जांपल देके, जो 4 साड़ी बेचना चाहती थी, 6 महीने के बाद वो 10 साड़ी बेच सकती है बिना एक भी पैसे खर्च किए हुए। ये सोशल मीडिया का लेवरेज है। ये मैं बहुत बड़ी बातें कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर आप सीरियस हो अपने लाइफ को लेके, तो सोशल मीडिया आज के समय में आपको इतना लेवरेज देता है। अगर आप कंसिस्टेंटली, और देखो, अपने आप को इम्प्रूव करने का हमेशा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया में आप ये मत सोचो कि आपकी पहली वीडियो ना सबसे अच्छी होगी। आप ये सोचो कि मैं तब तक अच्छा करता रहूंगा जब तक मेरी एक वीडियो सबसे अच्छी नहीं हो जाए, और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बोलूं, दुनिया मुझे बोले। तो तब तक आपको मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं होता। एक चीज कही जाती है, बिगिनर्स लक, ठीक है। तो आप शुरुआत में अच्छा आपको मिल सकता है, लेकिन फिर आपको उसके बाद डाउनफॉल होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप चीजों को समझते हैं और आप रियल जेन्युइन मेहनत करते हैं, तो आज के समय में आपको लिफ्ट करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। आई होप कि मैंने अपने एग्जांपल्स अच्छे से दिए हैं, आपको समझ में आए होंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से बॉट, स्पाइडर आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपके कंटेंट को रैंक कराते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि सार 4 सबसे मेजर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। 4 सबसे मेजर प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे एक बात अभी कही थी क्या कि जहां पे ज्यादा लोग होगा, आप वहां पे अपना ऐड दिखाना चाहोगे, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहोगे, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म को आपको सबसे पहले समझना होगा कि फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये दोनों एक प्लेटफॉर्म नहीं है। कंपनी अब एक है लेकिन प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, ठीक है। देखिए, इंस्टाग्राम के बारे में सबसे पहले बात ये करते हैं, तो इंस्टाग्राम में 23 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। मतलब 23 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। और अगर सपोज दैट आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक टेलर का ही दुकान क्यों नहीं हो, तो आई थिंक 23 करोड़ में से कम
100 कस्टमर तो आप अपनी दुकान पे लेके आ सकते हो अपने लिए, ठीक? अब इस प्लेटफ़ॉर्म को थोड़ा अच्छा से समझते हैं, इनके फॉर्मेट्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? फ़ोटोज़ होते हैं, रील्स होते हैं, स्टोरीज़ होते हैं। 1-2 चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है, एक मैं बता देता हूँ। एक कैरोज़ेल होता है, ठीक है? वो भी इम्पोर्टेंट होता है ब्रांडिंग के लिए, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है। कैरोज़ेल होते हैं, ये पोस्ट के टाइप होते हैं। ये 4 मतलब सेगमेंट्स हैं हमारे और एक जीआईएफ होता है, गिफ करके एक फ़ाइल होती है। ये 5 फ़ॉर्मेट है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है? और यही 5 प्लेटफ़ॉर्म लगभग ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया पे ये 5 टाइप के ही ऑलमोस्ट एड क्रिएटिव आप बोल लीजिए या पोस्ट बोल लीजिए, ये इसी 5 तरीके के पूरे वर्ल्ड में है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है? इंस्टाग्राम में दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि अभी जैसे आप लोग यंगस्टर हैं, तो यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा अभी जो एक्टिव है, वो कहाँ पे एक्टिव है? इंस्टाग्राम पे, जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, वो डेफ़िनेटली आपके इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। तो सपोज़ दैट सीमा ने कोई एक लिपस्टिक ब्रांड स्टार्ट करने का सोचा है, तो सीमा को सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्लेटफ़ॉर्म क्या होगा? उसके लिए इंस्टाग्राम होगा। ये डेटा आपको यही चीज़ बता रहा है, ठीक है? और जैसे कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म ये सबसे अच्छा किस कैटेगरीज़ के लिए होता है? अब देखिए कैटेगरीज़ के बारे में मैं एक सेपरेट क्लास लूँगा क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो आपको समझनी होगी कि बिज़नेस का किस तरीके से हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। बट ऐज़ ऑफ नाउ समझिए कि फैशन एक इंडस्ट्री है, ठीक है? और वो एक कैटेगरी है, ठीक है? अब फैशन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ भी हैं। फैशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तो इसमें हम इंडस्ट्री रखते हैं अभी। फैशन एक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, लाइफ़स्टाइल इंडस्ट्री है आप रियल एस्टेट ले सकते हैं इंडस्ट्री है और गोइंग फॉर ऑटोमोटिव हो गया, ये सारे इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ठीक है? लेकिन इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा लाइफ़स्टाइल के लिए जाना जाता है, ठीक है? फैशन के लिए जानता है, फूड ब्लॉगिंग आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में विज़िट करके कुछ अच्छे फूड हैं, उसकी अच्छी रिव्यूज़ बना के आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो और आप उसको कंसिस्टेंट करोगे, आपका चैनल ग्रो होगा और आप कहीं न कहीं अपने आने वाले करियर में खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कैटेगरी लिमिटेशन है, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा बात होता है कि 2 तरीके के और मतलब 2 तरीके के बिज़नेस मॉडल होते हैं, ठीक है? एक होता है डी टू सी डायरेक्ट टू कस्टमर जिसको हम डायरेक्ट टू क्लाइंट भी बोलते हैं, एक होता है बी टू बी, ठीक है? तो बी टू बी होता है बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है? अब जैसे एक यूनिवर्सिटी है और उसको स्टूडेंट चाहिए, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये डी टू सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है? लेकिन वहीं एक इंस्टीट्यूट है और उसको एक लैब चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे ये चला जाएगा बी टू बी कैटेगरी में। तो इस चीज़ में थोड़ा-सा और डिटेल में बात करेंगे, बाकी आप जब भी क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में तो बताएँगे। इंस्टाग्राम की जो सबसे बेहतरीन ख़ासियत जो लास्ट में आती है, वो विज़ुअल प्रोडक्ट्स के लिए परफ़ेक्ट है। विज़ुअल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब? सपोज़ दैट आप एक ना कोई ओप्पो का ही फ़ोन है, तो फ़ोन को सबसे अच्छा प्रेज़ेंट करने का प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? वो है इंस्टाग्राम। आप उसपे रील्स बना सकते हैं, आप उसपे मल्टीपल रिव्यूज़ बना सकते हो, आप उसपे प्रोडक्ट स्पेसिफ़िकेशन के बारे में बात कर सकते हो, उसमें क्या मेटल यूज़ हुआ है, क्या चिप्स है, बहुत सारे कंटेंट्स आप बना सकते हो, ठीक है? इसके लिए आप उसको दिखा अच्छे से सकते हो, ठीक है? ये थी हमारी इंस्टाग्राम के बारे में, तो ओवरऑल इंस्टाग्राम के बारे में हमने ये 4 पॉइंट्स जो है सबसे ज़्यादा नोटिस करा क्योंकि इंस्टाग्राम पे 23 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं मंथली, जिसके कारण सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम तो नहीं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट सर्च वॉल्यूम है फेसबुक के कंपेयर में, ठीक है? इसमें 5 तरीके की आपके टाइप्स होते हैं, पोस्ट टाइप्स होते हैं, फोटोज़, रील, स्टोरीज़, कैरोज़ेल एंड जीआईएफ, ठीक है? ये टीनेज एज के लिए अच्छा है 18 टू 35 ये फैशन, फूड एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स के लिए अच्छा है एंड प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए अच्छा है। ये बेसिकली डायरेक्ट टू क्लाइंट पे काम करता है, चाहे आप बुटीक रन कर रहे हो, रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, स्कूल्स रन कर रहे हो या एनी इंडस्ट्री, ठीक है? आप जहाँ भी डायरेक्ट कस्टमर को बेचना चाहते हैं, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम का लेवरेज ले सकते हैं एंड दैट इज़ ट्रू। वी आई होप लाइक
हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्या? म्यूट हो गया क्या आपका माइक? प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। कितने देर से नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, जस्ट 1 मिनट हुआ है सर, 1 मिनट हुआ है। ओके पिछले एक ओके। मिनट का रिपीट कर दीजिए आप। ठीक। जी सर। तो आई थिंक इंस्टाग्राम के बारे में हम लोग क्लियर हैं। लाइक इंस्टाग्राम के बारे में जो भी बातें थी मैंने आपको बताई। आई थिंक चैट में अगर आप एक बार मैसेज कर देंगे तो मेरे को रिकॉल हो जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर हमने जो बातें करी है आपको समझ में आई, इंस्टाग्राम हम क्यों यूज करते हैं। ओके ठीक है। अभी आगे जाते हुए हम लोग फेसबुक के बारे में देखेंगे। ठीक है, फेसबुक दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अभी के समय में। ठीक है, एंड इसमें क्या है, टोटल 31 करोड़, ये जो आप डेटा देख रहे हो करोड़ में, ये इंडियन डेटा है। ठीक है, लाइक हम 140 बिलियन, सॉरी 140 करोड़ लोग अभी इंडिया में रहते हैं। ठीक है, एंड 140 करोड़ में 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 31 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, 46 करोड़ यूट्यूब यूज करते हैं और 53 करोड़ ऑलमोस्ट व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो आपको ये डेटा मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए कि जब हमारे पास में ऑडियंस बड़ा होगा तब हम अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे और ज्यादा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट का। ठीक है, तो फेसबुक में पोस्ट ग्रुप्स इवेंट्स बना सकते हैं। जो मैंने आपको 5 फॉर्मेट बताई पोस्ट की, वो आप फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हो। रील्स हो गया, स्टोरी हो गई, कैरोसेल हो गया, जीआईएफ हो गए, वीडियोस हो गए। ठीक है, बट ये जो है 25 से 50 लोग, लाइक अभी क्या था, टीनेज एज 35 तक तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन 35 के बाद लोग जो 40s में आ जाते हैं, 45 में आ जाते हैं या 50 में आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है फेसबुक। ठीक है, ये सबसे अच्छा लोकल कम्युनिटी बिल्डिंग में आपको हेल्प करती है। लोकल कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, सपोज दैट आप पूर्णिया में रहते हो, पूर्णिया के अंदर आपने एक ग्रुप बना लिया और लोगों को इनविटेशन भेजा कि आप मेरी सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, तो लोग इजिली कर भी लेते हैं एंड ये बहुत कन्विंसिंग होता है। ठीक है, अगर आप उस पर भी लगातार पोस्टिंग करते हैं और अच्छी पोस्टिंग करते हो तो चीजें हमेशा आपके फेवर में जाती है। दैट्स व्हाई फेसबुक इज वेरी गुड फॉर योर लोकल कम्युनिटी बिल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक चीज जो अभी के मतलब जितने भी एआई हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो फेसबुक से आता है, दैट इज ट्रस्ट। अगर आप फेसबुक पे आपके यूजर आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक के ऊपर लोगों के अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, फेसबुक के अंदर आपके रील्स को अच्छे से देखा जा रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा ट्रस्ट बनता है जो कि गूगल को हेल्प करता है या यूट्यूब को हेल्प करता है टू गेट द बेटर रिजल्ट। सोशल मीडिया एक और चीज का काम करती है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ब्रांड और कस्टमर के बीच की जो मतलब जो दूरी है उसको हटाने के लिए। जैसे सपोज दैट क्या कि कल मैं एक कार वॉशिंग सेंटर में गया था, टाटा का। ठीक है, और वहां पे मुझे सर्विसेज पसंद नहीं आई, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं फीडबैक कर सकता था। जब मैंने फीडबैक किया तो उसके बाद लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया और उन्होंने मेरी सारी क्वेरीज तभी सुनी। लेकिन जो मैंने फेस किया वो तो मैंने किया, लेकिन एक ऑप्शन था यहाँ पे फीडबैक का जो कि ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है कि ठीक है, अगर कंपनी को नहीं भी पता है कि मैंने ये डिफिकल्टीज फेस की है तो मैं अपने फीडबैक से उन्हें बता सकता हूँ कि भैया मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस की है, अब देख लीजिए ये आपकी कंपनी में आया था। तो वो फिर कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेम वे में सोशल मीडिया भी यही लैवरेज देता है। सपोज दैट कि कोई ब्रांड से आपने कोई चीज खरीदा और वो आपको नहीं आई, तो आप निगेटिव रिव्यू कहाँ कहाँ कर सकते हो, जहां जहां प्रोडक्ट लिस्टेड है। ठीक है, चलो फेसबुक के ऊपर आपने किया, आपने एक आदमी किया कोई नहीं सुना, 2 आदमी किया कोई नहीं सुना, 10 आदमी ने किया थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, 100 आदमी ने किया उससे ज्यादा इफेक्ट करेगा, 1000 आदमी ने कर दिया तो ब्रांड को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से निगेटिव ब्रांडिंग भी एक चीज होती है जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि निगेटिव ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है, अब जो है फेसबुक वो लोकल बिजनेस के लिए सबसे अच्छा है। लोकल बिजनेस कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका एक सलून हो गया। ठीक है, आप एक सलून और स्पा चला रही हो, सपोज दैट आप एक लड़की हो, आप एक ब्यूटी पार्लर चला रही हो, तो आपके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों काम करेगा, लेकिन फेसबुक आपके लिए ज्यादा काम करेगा। क्योंकि आप भी देखोगी फीमेल्स आपकी जो ऑडियंस है, अगर आप खुद फेसबुक यूज कर रही हो तो आप समझ ही रहे हो कि आपके टाइप की ऑडियंस कहाँ पे है। बिकॉज क्या है, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का कस्टमर बनना पड़ता है, राइट। तो उसी तरीके से जब आप सोशल मीडिया पे स्टार्ट करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कंटेंट आप बना रहे हो वो यूजर के लिए कितना इफेक्टिव है। ठीक है,
तो आप लोकल बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, इस बात के लिए यूज कर सकते हो, आप कोई फ्रेंचाइजी चला रहे हो उसके लिए यूज कर सकते हो, आपने कोई कैफे खोला है उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अ, और सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे आप सपोज दैट कि आप एक प्राइवेट एडवोकेट हो, आपको सर्विसेज अपनी बेचनी है, तो आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एक कोचिंग चलाना चाहते हो आगे, इन फ्यूचर एक टीचर बनना चाहते हो, तो आप फेसबुक का लेवरेज ले सकते हो। तो फेसबुक के ऊपर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। देखिए, इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अभी तक कोई भी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ अपने बिजनेस फोकस पे। हाँ, ग्रोथ लेट आएगी बट आएगी जरूर, ये मेरे वर्ड्स हैं, आप इनको मार्क कीजिएगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप अपने ऑडियंस को समझ रहे हैं और अपने कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे वो आज आए, कल आए या परसों आए, डेफिनेटली आपको मिलेगा। बस एक ही चीज मैटर करता है, वो है आपकी मेहनत। आप उस चीज के ऊपर कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। आप लोग सब फैमिलियर हैं, आपने लॉन्ग वीडियोस देखे हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, और आप हर चीज को लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई भी चीज सीखना हो, हर चीज को लेके आप यूट्यूब पे ही सर्च करते हो। यूट्यूब के ऊपर आपका सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक सोशल मीडिया के ऊपर आपको यूट्यूब से आता है, आप सही समझ रहे हो। अगर बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं अभी ना, लोगों के अंदर ना मतलब ये चला हुआ है कम्युनिटी बिल्डिंग का, तो वो फोकस करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर में। बट रियलिटी यही है क्या कि अगर आपको यूट्यूब के ऊपर आपने अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर ली और आपका यूट्यूब अच्छे से चैनल चल गया, तो ये कभी भी आपके सोशल मीडिया के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि लोग आपको सबसे ज्यादा गूगल के ऊपर सर्च करेंगे। और गूगल यूट्यूब का पार्टनर है, तो जो भी चीज गूगल पे सर्च की जाती है उसके वीडियोस में हमेशा यूट्यूब रहता ही रहता है। तो सर्च ट्रैफिक बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड ट्रस्ट के बारे में, जैसे सपोज दैट कि आज हम टीम्स पे क्लासेस कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी हम लोग आ जाएंगे, तो वहां भी जब आप देखोगे आपकी ट्रस्ट बढ़ेगी कि सर ये हैं, ये चीजें एक्सप्लेन करते हैं और ये पूरा प्रैक्टिकल है। अगर सपोज दैट मैं कोई कैंपेन बना के आपको सेटअप करना सिखाया, वो कैंपेन लाइव हुई, आपको सेल्स हो रही है, तो वो सारी चीजें आपको ट्रस्ट और ऑथोरिटी का काम करेगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर बनेगा और जिससे मुझे ऑथोरिटी मिलेगी, क्योंकि आप फिर अपने फ्रेंड को रेफरेंस कर सकते हो कि नहीं, आप सर का वीडियो देखो, उसमें अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है। तो ये ट्रस्ट और ऑथोरिटी का काम सबसे अच्छा यूट्यूब करता है, ठीक है। 46 करोड़ यूजर्स, तो आप समझ ही रहे हैं क्या कि अगर 46 करोड़ लोग हैं और आप वहां पे अपना मतलब धीरे धीरे चैनल बना के आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो देयर आर हाई चांसेस आपको अच्छे पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा फॉलोअर्स की भी जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर की भी नहीं होती, जो बेसिक नीड होती है। जैसे हम बोलते हैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में आप जाओगे ना, तो 2 लाख से 5 लाख का आपका पैकेज लगेगा, लेकिन आप 2 साल अगर आप सही कंटेंट डायरेक्शन में यूट्यूब पे करोगे, तो इतने से पैसे आपके लिए मंथली कुछ भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो आपके मेहनत पे डिपेंड करते हैं, आपके कंटेंट पे डिपेंड करती है। सी देखिए, और प्लेटफॉर्म सारा आपको बेनिफिट देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, बट अल्टीमेटली कोई भी इंसान जो भी क्रिएटर है उसे ये देखना होगा कि मैं किस ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट बना रहा हूँ। टारगेटेड ऑडियंस वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो अभी नीचे मतलब क्लासेस में आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप बिजनेस। आप लोग सब यूज किए हैं व्हाट्सएप, लेकिन उसका एक और अपग्रेडेड वर्जन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। एंड इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस आज के समय में कहीं से हो रहा है, तो दैट इज व्हाट्सएप। सबसे ज्यादा लोग कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका अगर कोई बिजनेस है या आपके फादर का कोई बिजनेस है, अंकल का बिजनेस है, तो एज अ डिजिटल मार्केटर ये आपका फर्ज है कि उनको बोलिए कि आप कम से कम व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कीजिए और अपने ब्रांड को जो है या अपने स्टोर को जो है, अपने दुकान को जो है व्हाट्सएप बिजनेस पे रजिस्टर कीजिए, ठीक है। अब व्हाट्सएप बिजनेस से क्या क्या खूबी होती है, देखिए व्हाट्सएप में ना अभी बहुत सारी अपग्रेडेशन है और बहुत अच्छा है व्हाट्सएप, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे क्या कि सपोज दैट मैं एक यूट्यूब लाइव का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और मैं उसमें एक टाइम दूंगा कि इतने बजे से चलेगा, ठीक है। सॉरी। दूसरा हमारा ग्रुप्स है। व्हाट्सएप पे आप लोगों ने भी अपने क्लासमेट
कोई ना कोई बिजनेस के लिए जो हम लोग ऐसे यूज करते हैं अपने फ्रेंड के लिए कि हमने ग्रुप्स बना लिया, हम रहेंगे फ्रेंड्स ग्रुप में रहेंगे, सारी बातें करेंगे, एक दूसरे को रील शेयर करेंगे। तो सेम तरीके से ग्रुप बिजनेस के लिए भी बनता है। अब इसमें आप जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, उनको कर सकते हैं। यस, एंड तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे इफेक्टिव ऑप्शन जो फिर आपको व्हाट्सएप देता है वो है कैटलॉग। अब कैटलॉग क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट क्या कि मैंने एक सर्च किया कि एक शूज अंदर 5000, ठीक है। आपको ये जो शूज दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये आपको एक कैटलॉग है। अब कैटलॉग कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोमेट लिखा हुआ है। एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ थोड़ी और, ठीक है। आई थिंक अभी आपको दिख रहा हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमेट ब्रांड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा ब्रांड है, ये दूसरा ब्रांड है, ये तीसरा ब्रांड है, ये फिर चौथे ब्रांड पे कॉमेट है, ठीक है। पांचवें नंबर पे भी कॉमेट है, छठे नंबर पे भी कॉमेट है। तो इसका ये मतलब है कि कॉमेट ने एक कैटलॉग बनाया है जो कि इसकी वेबसाइट पे है, ठीक है। अभी मैं वो कैटेगरी भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो चीजें दिख रही है, ये ऐड के बारे में सोचिए कि ये कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे समझिए कि कैटलॉग कैसे बनता है। ये कैटलॉग आप व्हाट्सएप पे भी बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विसेज को लेके। तो ये चारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम ग्रेजुअली जो है जानेंगे, किस तरीके से हम अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, वो सब मैं आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो है व्हाट्सएप का दूसरा सबसे बड़ा लेवरेज क्या है, डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट। सपोज दैट क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर आपने अपना व्हाट्सएप बटन लगा के रखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अपना व्हाट्सएप बटन लगा के रखा हो। तो जैसे ही जितने भी आपके कस्टमर हैं, सपोज दैट आप एक सलून चला रहे हो और कस्टमर ने आपका ऐड देखा, ठीक है, उसने आपको कांटेक्ट करेगा। तो जैसे ही उसने व्हाट्सएप पे क्लिक किया ना, तो वो आप दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो गए। तो या इस चीज को बोला जाता है डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट। क्योंकि कस्टमर किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं गया, ना ही वो वेबसाइट के पास गया, ना ही वो फेसबुक पे गया, नहीं कहीं भी नहीं गया। वो डायरेक्ट व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप आपसे कनेक्ट किया, जो डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन या कॉन्टेक्ट कहलाता है, ठीक है। इस तरीके के मैसेजेस में ना 98% और मैसेजेस का ओपन रेट होता है। 98% कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी कस्टमर से बात हुई है फर्स्ट इंटरेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए उम्दा लीड है। उनको पता है कि वो किस लिए आपके पास इंक्वायरी कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि आप जो भी मैसेज यहाँ से जब एज अ ब्रांड आपके पास, जैसे सपोज दैट कि उन्होंने मुझे रीच आउट किया सलून के लिए कि मुझे हेयर कटिंग करानी है, ठीक है। तो हेयर कटिंग उन्हें करानी है, मैंने बोल दिया कि इतने रुपीस लगेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हेयर कटिंग का मेरे को मैसेज डाल के वो चले गए। मैंने लिखा कि इतने रुपीस लगेंगे, वो देखा नहीं। फिर उन्होंने सामने मैसेज किया, अच्छा ये लगेगा, मेरा कल का अपॉइंटमेंट बुक कर दो। तो जो दोबारा उन्होंने मैसेज देखा, दैट इज कॉल्ड ओपन रेट, ठीक है। तो 98% ओपन रेट है। मतलब अगर कस्टमर से एक बार बात हुई है और आपने मैसेज डाल के छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कस्टमर आपको रिप्लाई करे या ना करे, वो आपके रिप्लाई को पढ़ेगा जरूर। दैट इज कॉल्ड ओपन रेट। 98% ओपन रेट है, ठीक है। एंड फोर्थ जो है फ्री बिजनेस फीचर्स है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा व्हाट्सएप बिजनेस, जिसमें अकाउंट क्रिएट करने वाले नेक्स्ट क्लास में, शायद होपफुली टुमारो ही मैं ये सारी क्लासेस ले रहा हूँ। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस कैसे सेटल किया जाता है, कैटलॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड बेस्ट फॉर रिपीट कस्टमर ऑफर्स एंड सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो रिपीट कस्टमर है ना, अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। रिपीट कस्टमर का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि सीमा ने ब्यूटी पार्लर खोला है, ठीक है। और अंजू नाम की लड़की है जो सीमा के पास पहली बार आई ब्यूटी पार्लर में कि मेरा ब्राइडल मेकअप कर दो। सीमा ने अच्छे से किया और जो लड़की आई हुई है उनको पसंद आया ब्यूटी को, ठीक है। तो ये फर्स्ट कस्टमर हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि सीमा अपना बुटीक चला रही है, उसके पास रोज नए कस्टमर आ रहे हैं। लेकिन जो ये हमारी जो सपोज दैट मैंने कोई भी नाम रखा होगा, मैं भूल गया। तो हमारी जो ब्यूटी जो लड़की है, ठीक है, ये फिर इनके पास गई क्योंकि इन्होंने पहले ब्राइडल का मेकअप कराया था जो इनको अच्छा लगा था। ये फिर गई, उनको कांटेक्ट करा कि हाँ मैं फिर से आ रही हूँ, मुझे सेम सर्विसेज चाहिए। तो ये एक रिपीट कस्टमर सिनारियो को दिखाता है। और व्हाट्सएप सबसे ज्यादा
रिपीट कस्टमर को लाने में हेल्प करता है बिज़नेसेस को, ठीक है? और दूसरा है कि जब आपके पास ब्रॉडकास्ट रहेगा, आपके पास ग्रुप्स रहेंगे, तो आप कस्टमर को आराम से कोई भी ऑफ़र चला रहे हैं। जैसे सपोज़ दैट क्या है कि अभी हम लोगों की कोर्सेज़ हैं जो आप लोगों को मिल रही है, आप 1 साल के लिए फ्री में हमारे सारे क्लासेस की वीडियोज़ देखते हो, ठीक है? ये ऑफ़र्स आपको मिल रही है, उसी तरीके से ये ऑफ़र हमारा सारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जो ऑफ़र्स है, ये आपको कैसे मिल रहे हैं, या हम आके आपको क्लासेस में बता रहे हैं, आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल रहे हैं, आपको हमारे सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं। तो ये ऑफर्स को अच्छे से फैलाने का तरीका व्हाट्सएप बिज़नेस का है, ठीक है? एंड सपोर्ट, यस। अब क्या होता है कि व्हाट्सएप बिज़नेस ऐसी चीज़ है ना जो आप कभी भी मतलब उसका यूआई यूएक्स इतना ईज़ी है कि आप कभी भी ओपन कर सकते हो और अवेलेबल रह सकते हो। हो सकता है कि आपके पास पूरी टीम नहीं हो तो 24/7 नहीं रह सको, लेकिन एज़ अ सिंगल पर्सन और सिंगल ओनर भी आप अपना जो है कस्टमर के लिए अपने सपोर्ट्स को प्रोवाइड कर सकते हो व्हाट्सएप बिज़नेस के थ्रू, ठीक है? अब जो सवाल आता है आप लोगों का, सर कौन-सा कंटेंट डालना चाहिए, ठीक है? आप इसको 1 मिनट पर हो, ठीक है? मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आई थिंक टेक्स्ट बड़ी-बड़ी है, एक बार सारी चीज़ों को पढ़ लो, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अभी 2 बज के 40 मिनट हो रहा है, ठीक है? 2:42 तक आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है? और मैं फिर 2:42 में करूँगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सोशल मीडिया को किस तरीके से एक्टिव कर सकते हो, किस तरीके से आपको फॉलोवर्स आएँगे, किस तरीके से आपका सोशल मीडिया ग्रो होगा, ठीक है? हर चीज़ को पढ़ो, ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है, नीचे थोड़ी-थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? 2 मिनट आप इसको पढ़िए। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सोशल मीडिया पे ना हम लोगों के पास में लगभग ऑलमोस्ट 5 टाइप्स तो मैंने आपको बताए थे कि वो होते हैं, किस तरीके के पोस्ट्स होते हैं। लेकिन ये है कि किस तरीके का कंटेंट आपको डालना चाहिए। 5 टाइप्स में मैंने आपको क्या-क्या बताया था, आप पोस्ट डाल सकते हो, जीआईएफ डाल सकते हो, रील्स डाल सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो, कैरोज़ेल डाल सकते हो, ठीक है? लेकिन अब वो जो डाल सकते हो उसमें किस तरीके का कंटेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट फ़ोटोज़ को सिर्फ़ अगर आप दिखाओगे ना, वो बहुत ही गलत है। आप कोई भी चीज़ जैसे सपोज़ फ़ोन बेच रहे हो, खाली फ़ोन का फ़ोटो दिखा दोगे, तो वो अच्छे से आपको ऑडियंस ला के नहीं देगा। लेकिन उसी फ़ोन के बारे में आप एक रील बनाओगे और रील में ये मेंशन करोगे क्या कि ये इसका स्पेसिफ़िकेशन है, ठीक है? इसमें आप डालोगे कि ये फ़ोन इस कलर में आता है। आप जब तक उसके बारे में बताओगे नहीं, जो कि होता है अवेयरनेस का चीज़। अवेयरनेस होता है किसी भी चीज़ के ब्रांड के बारे में बताना, ठीक है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, हाँ सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो हमारे पास में है क्या कि हम जो भी चीज़ डाल रहे हैं, अगर हम फ़ोन के बारे में बता रहे हैं, तो फ़ोन के बारे में हम ये चीज़ बताएँ कि फ़ोन कितने टाइप्स का है, फ़ोन का स्पेसिफ़िकेशन क्या है, वो हम रील या शॉर्ट के तरीके से हम वो चीज़ बता के डालें। डायरेक्ट फ़ोटो की जगह पे अगर आप ये चीज़ करते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अब इसी को आप बना सकते हो जैसे कि 5 टिप्स डिड यू नो सेविंग्स और शेयर्स मिलते हैं, ठीक है? आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो क्या कि आपको ये 5 चीज़ें पता है इस फ़ोन के बारे में। जैसे मैं एक फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, आप इसी एग्ज़ाम्पल को हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, आप एक पेंसिल का ब्रांड चला रहे हो, आपने एक कोई मैन्युफैक्चरिंग खोल लिया, कोई कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग चला रहे हो, कोई स्पा चला रहे हो, हर जगह पे ये चीज़ें सेम है बट कंटेंट टाइप अलग होता है। आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी नीश में काम कर रहे हो, आपको उसके तरीके से काम करना होता है, ठीक है? एजुकेशनल पोस्ट डालिए, ठीक है? रील्स डालिए जिसमें आप सब चीज़ बताओ, उसमें एजुकेट करो लोगों को कि ये सारी चीज़ें हैं। जैसे क्या है कि
अभी आपने देखा होगा कि एक चीज आपकी डेली लाइफ में यूज होती है, दैट फाइटर अगरबत्ती, ठीक है, वो भी एक देसी ब्रांड से शुरू होकर आज इतनी बड़ी ब्रांड बनी है। तो आप वहां से भी समझ सकते हो, आप उस बारे में बताओ कि क्या चीजें है, इसमें ये चीजें है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रोडक्ट के अराउंड प्ले करनी है। बस हर समय यही होगा कि आपका बोलने का तरीका, आपका रखने का तरीका सोशल मीडिया पे हर एक रील में डिफरेंट हो, ठीक है। आप बिहाइंड द सीन्स यूज कर सकते हो कि उस वीडियो को बनाने के पीछे आपका किस तरीके का एफर्ट्स लगा है, क्या चीजें हुई, कुछ फनी चीजें होंगी, कुछ शूट करते हुए कोई चीजें खराब हो जाती है, तो वो सब भी बिहाइंड द सीन्स होता है, जो कि आपके ऑडियंस को इंगेज करने में सबसे ज्यादा आपको हेल्प करता है, ठीक है। आप कस्टमर रिव्यूज ले लो क्या कि अच्छा ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि सीमा का एक साड़ी का दुकान है, तो वो जब साड़ी खरीदने आई उसको कैसा लगा यहाँ आके, जो आप ऑलमोस्ट कंटेंट देखते हो सोशल मीडिया पे, आपको भले ही वो फनी ना लगे, कभी कभी की चीजें नहीं लगे, बट जो भी लोग कर रहे हैं ये चीजें, उसके लिए भी बहुत करेज चाहिए, क्योंकि एक सिंगल एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक कोई भी मतलब दुकान का मालिक जो होता है, वो हर चीज करेगा अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए भी बहुत करेज लगता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सबके पास में है इतना करेज, धीरे धीरे आप अपने प्लेटफॉर्म को समझेंगे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट पोस्ट बना लो कि जैसे क्या कि अभी मैंने ब्यूटी पार्लर का एक एग्जांपल दिया है कि ठीक है, ब्राइडल ब्राइडल मेकअप आप 8,000 रुपए की कर रहे हो, बता दो उस पर 20% ऑफ है, या 10% ऑफ है, 800 रुपए की छूट दे दो, उसके बारे में लोग को बता दो, ऐड चला दो, आपको अच्छे से उस समय उस दिन पर्टिकुलर अच्छा एंगेजिंग मिलेगा, ठीक है। पोल्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर, पोल्स आप सोशल मीडिया के ऊपर पोल्स क्रिएट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ये अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये जानिए कि इस तरीके की चीजें जो है हम यूज कर सकते हैं। अब जो आता है क्या कि इसमें ना एक रूल है फेसबुक का, 80:20 का, ठीक है। 80/20 रूल, ठीक है। 80% कंटेंट इंटरटेनिंग या एजुकेशनल होना चाहिए, सिर्फ 20% डायरेक्टली प्रोडक्ट या सेल के बारे में, जो सिर्फ बेचता है फॉलो करना बंद कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है ये आपके लिए कन्विंसिंग लिखी है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। 80:20 का रूल क्या है, जैसे अगर आप फेसबुक के ऊपर जाओगे, ठीक है, और आप एक सर्च करना, ठीक है, मैंने एक फेसबुक पेज बनाया था, ठीक है, उसका नाम है डिजिटल मिस्टेक, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसके ऊपर देखेंगे, आप ये जो पोस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें आप देखिए कि ऊपर का टेक्स्ट, नीचे का टेक्स्ट और इमेज कितना है, मतलब बहुत कम टेक्स्ट है और इमेज ज्यादातर यूज हुआ है, ठीक है। अब जो है टेक्स्ट सिर्फ यही काउंट नहीं होता है, जो ऊपर डिजिटल मिस्टेक के लोगों में भी जो लिखा हुआ है ना, वो भी टेक्स्ट काउंट होता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ये पोस्ट बना रहे हैं, 80:20 सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट बनाए, ठीक है। और जब भी हम रील्स वगैरह बना रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 80% वो मतलब इंगेजिंग हो, ऑडियंस को थोड़ा सा कैप्चर करने का, थोड़ा फनी चीजें, कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन करना जिसमें क्या कि आप एक कहानी बनाओ, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर एक कहानी बनाओ। एक फोन भी बेचना है ना, उसकी एक थोड़ी सी कहानी बताओ, और लास्ट के जो 20 सेकंड बचते हैं, मतलब सपोज एक रील हमारा 30 सेकंड का है, ठीक है, तो 30 सेकंड का 80% हुआ, 24 सेकंड तक कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताओ ही मत, उसके कहानी के बारे में बताओ, और लास्ट के जो 6 सेकंड बचे ना, उसमें आप प्रोडक्ट पिच करो। तो आप ऐसे जब कंटेंट बनाओगे, तो आपका कंटेंट आपको ज्यादा रिजल्ट देगा, और उससे आपके बिजनेस को ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट पोस्ट क्या होता है, ठीक है। एक परफेक्ट पोस्ट क्या होता है, ये एक सवाल है, लाइक मैं पिछली क्लास ले रहा था, उसमें एक बच्चे ने किया था कि एक परफेक्ट पोस्ट कैसा दिखता है, क्या चीजें होना चाहिए। देखिए, जब आप एक बिजनेस अकाउंट चला रहे हो, ठीक है, तो आपको ये मैटर करता है कि आप हमेशा अपनी पोजीशन अच्छे से रखो। सपोज दैट ये एक 10x रिसोर्सेज, ठीक है, ये एक कंपनी है, ठीक है, अभी इनके पास बहुत कुछ नहीं है, ये बस स्टार्ट करे हैं, ठीक है। आप इन ओके ठीक है, परफेक्ट पोस्ट के बारे में दिखा रहा था। तो आप सपोज दैट क्या कि इनके कोई पोस्ट खोलते हो, जैसे सपोज दैट ये एक पोस्ट आपने ओपन करा, ठीक है, इस पोस्ट के ऊपर आपको ये डिटेलिंग दिख रही है, ये होना इम्पोर्टेंट है। सपोज दैट आपने किसी भी प्रोडक्ट को लेके आपने चीजें बताई, तो आपको
आपको ये चीज़ मेंशन करना हो कि लोग आप तक कैसे पहुँचे, ठीक है? ये एक पोस्ट का एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है? फ़ेसबुक के ऊपर आपको काफ़ी सारे मिल जाएँगे। जैसे सपोज़ दैट ये है एक्चुअली इसमें बटन नहीं है, देखिए ये बटन है, ठीक है? ये एक परफेक्ट पोस्ट का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ये इन्होंने टेक्स्ट लिख दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सएप बटन दे दिया। ये एक परफेक्ट पोस्ट का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है इनके द्वारा, ठीक है? तो अब आते हैं उसी चीज़ को जो हम इस क्लासरूम में कवर कर रहे हैं कि एक अच्छे पोस्ट किस-किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट। एक हो गया आपका कैप्शन, हैशटैग, कॉल टू एक्शन, ये 3 चीज़ होना इम्पोर्टेंट है एक परफेक्ट पोस्ट के लिए। अब देखिए आपको दिखाता हूँ। कैप्शन ये रहा, ठीक है? हैशटैग ये रहा, ठीक है? कॉलिंग बटन ये रहा। तो ये एक परफेक्ट पोस्ट का एग्ज़ाम्पल है, बिज़नेस पोस्ट का, ठीक है? आपके बिज़नेस पोस्ट में ये 3 चीज़ें, 4 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, ठीक है? अगर आप हैशटैग भी यूज़ करते हैं तो 4-5 यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ करने से मतलब कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट आता नहीं है, ठीक है? 4-5 यूज़ कीजिए बट उसको कंसिस्टेंट यूज़ कीजिए और मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग कभी कोई ब्रांड शुरू करने का चाह रहे हो, तो उस ब्रांड के 4-5 हैशटैग बना लो और उसपे कीप पोस्टिंग करो, तो एट लीस्ट वो हेल्प करेगा कि जब कोई भी आपके नाम से सर्च कर रहे हो चीज़ें, आपको वो चीज़ हेल्प करेगा। फिर वो चीज़ें हेल्प करती है गूगल को भी, एआई को भी, हर जगह हेल्प करती है। ठीक है? तो एक परफेक्ट उसका एग्ज़ाम्पल है। ये 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है कैप्शन, हैशटैग, कॉल टू एक्शन, ठीक है? एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भी चाहिए, ठीक है? तो इसमें है हुक लाइन, ठीक है? पहली लाइन क्यूरियस करती है, क्या आप जानते हैं? अब देखो इसमें क्या मैंने लिखा था सॉरी ये वाला जो पोस्ट मैं दिखा रहा था, इसमें इन्होंने क्या किया है क्या कि ये लिखा है IYKYK, ठीक है? तो इसका मतलब इफ यू नो यू नो, ठीक है? इसको किस तरीके से फ़नी तरीके से लिखा गया है, ठीक है? ब्रांड को रिप्रेज़ेंट करने का अपना-अपना तरीका है, ठीक है? इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, एक हुक लाइन है। अगर कोई ब्रांड दिख रहा है या कोई वैसी कंपनीज़ है जिनको समझ में आती है, तो वो देखेंगे ये एक हुक लाइन, जो चीज़ें यहाँ पे बता रही है। मैं एक पोस्ट का एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा हूँ जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और बता रहा हूँ। कॉल टू एक्शन कि वांट लिखे ये जैसे क्या कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कॉल टू एक्शन में लिखा है बुक अ फ्री स्ट्रेटजी कॉल, बुक अ फ्री स्ट्रेटजी कॉल, ये एक कॉल टू एक्शन हो गया और उसका कॉल टू एक्शन जो है यहाँ पे हमारा बटन लगा हुआ है, ठीक है? तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप जिस समय भी पोस्ट कर रहे हो आपके पास हुक लाइन है, कॉल टू एक्शन है एंड 3 टू 5 रेलेवेंट हैशटैग, ठीक है? ज़्यादा नहीं कम रखिए जो मैंने आपको पहले भी मेंशन करा था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है एक परफेक्ट पोस्ट के अंदर। आई होप कि आपको एक परफेक्ट पोस्ट का एग्ज़ाम्पल समझ में आया, ठीक है? आप इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं या फिर अदर ब्रांड्स के बारे में भी जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ठीक है? उनके बारे में भी जाके आप सर्च कर सकते हो। तो ये थी हमारी एक परफेक्ट पोस्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्या कि पोस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कितनी बार पोस्ट करें, ठीक है? कंसिस्टेंसी हमारी क्या होनी चाहिए, फेसबुक के ऊपर कितनी बार पोस्ट करना चाहिए, 2 वीक में करना चाहिए, 1 वीक में करना चाहिए, तो उसी के बारे में ये सारी डिटेलिंग आपको दी गई है क्या कि मिनिमम जो है अगर आप एक कंपनी की सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं सपोज़ दैट आप एक कंपनी ने आपको एक सोशल मीडिया मार्केटर के तरीके से हायर किया, ठीक है? तो उनको आपको मिनिमम 10 पोस्ट आपको पब्लिश करना ही करना, ठीक है? फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपको मिनिमम 10 पोस्ट आपको डालना ही डालना है, ठीक है? और इसमें ऐसा नहीं करना है कि पहले वीक में हमने 10 मतलब 5 पोस्ट डाल दिए, दूसरे वीक हमने कुछ नहीं डाला, तीसरा वीक हमने कुछ नहीं डाला, फिर 5 पोस्ट हमने लास्ट वीक में डाला। ऐसा भी हम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लास जब चालू हो रही थी तो मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बताया था। कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप देख लो कि आप 10 पोस्ट करना चाहते हो, 15 पोस्ट करना चाहते हो। जो आप बोलते हो ना कि मेरा सोशल मीडिया ग्रोथ नहीं होता है या सर हम पोस्ट डालते हैं या मेरा वीडियो नहीं चलता है, तो उन सब का प्रॉब्लम क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ये डिसाइड करो कि हमको महीने में 10 कंटेंट ही डालना है, मेरे को 10 रील ही डालना है, तो मैं पहले वीक में 2 कंटेंट डालूँगा, दूसरे वीक में 2 कंटेंट डालूँगा, तीसरे वीक में 3 कंटेंट डालूँगा, चौथे वीक में 3 कंटेंट डालूँगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी सिर्फ़ एक बार करने से नहीं होती। आपने जो फर्स्ट मंथ करा वो आप
सेकेंड मंथ भी करोगे, थर्ड मंथ भी करोगे, फोर्थ मंथ भी करोगे, फिफ्थ मंथ भी करोगे, सिक्स मंथ भी करोगे, एटलीस्ट 6 महीने तक आप इसको करोगे, तब जाके आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो एक रील या 3 स्टोरी पर दिन जो है फिर इंस्टाग्राम के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हमेशा आप 7 से 9 बजे के बीच में पोस्ट किया करेंगे। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं, और रील्स तो डेफिनेटली 7 से 9 बजे के बीच में कीजिए, क्योंकि वो जो पूरा नाइट का टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव होते हैं, तो आप ये कीजिए। फेसबुक पर आप एक पोस्ट पर दिन डाल सकते हैं, 12 से 2 बजे के बीच में डाल दीजिए, या फिर 6 से 8 के बीच में डाल दीजिए, दोपहर का टाइम इज गुड। ठीक है, पीरियोडिटी ठीक-ठाक है, लेकिन अगर आप एक पोस्ट पर दिन, अब देखिए यहाँ पे ना इन सब चीज़ में छोटी-सी बातें छिपी हुई। अगर सपोज़ दैट आप एक पोस्ट पर दिन फेसबुक पे डालते हो और एक रील प्लस 3 स्टोरी आप लगातार इंस्टाग्राम पे डालते हो, तो आपका चैनल 90 डेज़ के अंदर ऑप्टिमाइज़ हो सकता है। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, जब भी आप ये करोगे, आप करके देखना 90 डेज़ के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। ठीक है? यूट्यूब पे आप 2-3 वीडियोज़ पर वीक डाल सकते हो। ठीक है? एवरग्रीन कंटेंट है, जैसे कि आपको एक यूट्यूब चैनल भी बनाना है, तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में? जियोपॉलिटिक्स का। जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आप मस्त कंटेंट बना सकते हो, बात करो, 2-3 वीडियो पर वीक डालते रहो, आप 6 महीने तक कंसिस्टेंट डालो, आपका चैनल ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, आपको फॉलोवर्स भी गेन हो जाएँगे और आपकी इनकम भी चालू हो जाएगी। बस 6 महीने कंसिस्टेंसी आप अगर काम करोगे, तो सोशल मीडिया आपको बिना जॉब किए ये आपके लिए काम कर सकता है। जॉब की अपॉर्च्युनिटी तो है ही, आप जब कोर्स कंप्लीट करते हैं, जब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, तो आपके पास जॉब की अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन जॉब के माइंडसेट से हट के ओनरशिप के माइंडसेट में आपको सिर्फ़ 6 महीने डेडिकेटली आप काम करते हो। सपोज़ दैट कि अगर आप स्टूडेंट हो और कोई टॉपिक को आप अच्छे से जानते हो, मानो आप हिस्ट्री में अच्छे हो, आप उस पे बनाओ, 6 महीने आपके लिए अच्छा है, आपको सोशल मीडिया आपको लिफ्ट करने के लिए। बट हाँ, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप जो भी बोलें, जो भी चीज़ दिखाने की कोशिश करें, वो लोगों के पास कन्विंसिंग हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? तो जो भी लोग नया चालू कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे पहले काम करो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि फ़ेसबुक भी चालू कर लिया, इंस्टाग्राम भी चालू कर लिया, यूट्यूब भी चालू कर लिया, नहीं। पहले एक जगह सक्सेस पाओ, ठीक है? और उसके बाद में धीरे-धीरे करके यहाँ का कंटेंट वहाँ डालो। जो अब देखो क्या होता है ना, बहुत लोग एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इग्नोर करते हैं, ठीक है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक चीज़ ये आती है, सपोज़ दैट कि आपने फेसबुक पे 30 दिन में 10 कंटेंट डाल दिए, ठीक है? और फिर 1 महीना आपका खत्म हुआ, 1 महीना में आपने 10 कंटेंट जो आपने फेसबुक पे डाल दिया, आपने इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं डाला, ठीक है? फिर नेक्स्ट महीने आप 10 और कंटेंट आपने अपने फेसबुक पे डाला, लेकिन जो प्रीवियस मंथ वाला जो 10 कंटेंट था ना, वो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाले। इसको कंटेंट रिपिटिशन की स्ट्रेटजी बोली जाती है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी ब्रांड को ब्रांड रिकॉल करने के लिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, एक ब्रॉडकास्ट पर वीक करोगे 10 से 12 बजे के बीच में, तो वो अच्छा होगा। एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दो, या कोई पोस्ट बना दो, कोई वीडियो शूट करके डाल दो, कुछ भी ऐसा चलेगा। तो ये 4 प्लेटफ़ॉर्म के अपने-अपने टाइमिंग्स हैं जहाँ पे ये काम करते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये क्लासेस में अवेलेबल रहेंगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब जो बात आता है कि क्या करें, क्या नहीं करें, तो यहाँ पे आपके पास में बहुत अच्छे से मैंने इस फॉर्मेट को आपके लिए बनाया है, सो कि आप कन्फ्यूज़ कहीं नहीं हो, और ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने इंग्लिश में बनाया हुआ है, ठीक है? ये हिंदी में लिखी हुई है, बट इंग्लिश का यूज़ किया गया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग सेल्फ एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेके आ रहे हैं, कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बेसिक्स कोर्स में आपको बेसिक्स जानकारी मिलेगी, एडवांस कोर्स में आपको एडवांस कोर्स की जानकारी मिलती है। तो अभी हम लोग बेसिक्स में पहले प्लेटफ़ॉर्म को सीख रहे हैं। जब हम एडवांस पे जाएँगे, तो हम सब चीज़ करेंगे कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है? तो जल्दी से फिनिश करते हैं। रोज़ एक फिक्स टाइम पर पोस्ट करना है, कमेंट का जवाब दीजिए, वीडियो कंटेंट को प्रायोरिटी दीजिए, लोकल लैंग्वेज में लिखिए, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है, आप बिहार से भी कहीं से भी आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप हिंदी में बात करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? रियल फ़ोटोज़ का यूज़ कीजिए, ठीक है? स्टॉक फ़ोटो से बचिए, कॉपीराइट क्लेम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्लियर सीटीए डालिए कि डीएम करो, लिंक क्लिक करो, जो भी बोलना है आप अपना क्लियर करो, कि जैसे मैंने दिखाया गेट अ फ्री स्ट्रैटेजी कॉल, वैसे करो। स्टेरीज़ स्टोरीज़ डेली डालो, विजिबली बनती है, ठीक है?
फॉलोवर्स कभी नहीं खरीदना, क्या नहीं करने में फॉलोवर्स कभी नहीं खरीदना, एक दिन में 10 पोस्ट या फिर 2 हफ्ते चुप वाला काम नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट का पोस्ट नहीं डालना है, कंपटीटर्स को कॉपी नहीं करना है, बिना हैशटैग के पोस्ट नहीं करना है, नेगेटिव कमेंट्स इग्नोर करना है और हर प्लेटफ़ॉर्म पे सेम कंटेंट नहीं डालना है। डालना भी है तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे डालो, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे साइलेंट हो जाओ। वो फिर 1 महीने के बाद डालो, ठीक है? तो आज की एक्टिविटी में लगभग आपके पास में ये कुछ क्यूज़ होंगे, ठीक है? आई थिंक टाइम ऑलरेडी अप हो चुका है हमारा, ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटे की क्लास खत्म कर चुके हैं, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ऑलरेडी इस वीडियो में मिल जाएँगे, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर है, ठीक है? आपके लिए घर का कुछ काम है, ठीक है? अपने फ़ोन में व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप डाउनलोड करके आप अपना बिज़नेस प्रोफ़ाइल बना लेना। किसी भी 3 इंडियन ब्रांड को इंस्टाग्राम पे देखो, उनके कंटेंट को एनालाइज़ करो, ठीक है? और अपने पसंदीदा प्रोडक्ट या सर्विस के लिए 3 रील्स आइडिया सोचो। एक 7 दिन का कंटेंट कैलेंडर बनाओ कि 7 दिन के लिए मेरा कंटेंट का क्या प्लान होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हेलो, सेम हो गई है, चलो। ओके सर, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी लोग अभी क्लास को लीव करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल टाइम पे ज्वाइन करें और आपके जो साथ पढ़ने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी कहिए कि क्लास को ज्वाइन करें और ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाएँ। और अगर किसी को कोई क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए आप पेन पेपर पे। 8756207727। फिर से रिपीट करता हूँ, 8756207727। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए बाय और मिलते हैं कल की क्लास में।